हे गाइस, सो फाइनली अभी एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू 2021 का एडमिट कार्ड आ गया है और अभी डाउनलोड भी हो रहा है। आ तो कल रात में ही गया था, पोर्टल ओपन हो चुका था कल रात को ही, लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। सिक्योरिटी पिन एरर बार बार बता रहा था, लेकिन अभी फाइनली एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी पूरी डिटेल से देखेंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, और साथ ही उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसमें क्लियर किया गया है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो हम लोग कैसे देंगे, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस है, और घर बैठे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कौन से किस इलाके में, मतलब किस तरह से बैठ करके हमें अपना एग्ज़ाम देना है, और वाटर बॉटल किस तरह का रखना है, कितने सारे पेज लेकर के हमें बैठने हैं रफ के लिए, और साथ ही मोबाइल से एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। इस चीज़ को भी पूरे क्लियर तरीके से हमें बताया गया। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। तो इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख लोगे नीचे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, इस पर हम लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हो फिर आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन डाल करके सबमिट करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन फिल कर दो। देन यहाँ पे आपने करना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपके सामने में इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे फिर से एक बार डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर के आ जाता है। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह का एक पीडीएफ आपके सामने में निकल के आ जाता है। यहाँ पे आप देख लोगे आपका रोल नंबर जो कि यूज़र आईडी भी होगा आपका, और साथ ही एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी हो या नहीं वो भी यहाँ पे क्लियर किया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, और साथ ही यहाँ पे आपका पासवर्ड भी दिया गया है। ये पासवर्ड आपका यूज़ होगा जब आप मॉक दोगे, और साथ ही जब आपका ये एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये पासवर्ड यूज़ होने वाला है। तो चलो आगे देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो नीचे आप जैसे ही करते हो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 2 पेज मिल जाता है। पेज 1 में आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो दिया गया है, और साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स है, इसको पॉइंट वाइज अभी हम लोग पूरी डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में अगर स्किप किए तो इन्फॉर्मेशन छूट जाने वाली है आपकी। तो कंटिन्यू देखते रहो, समझो पूरी डिटेल से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, क्योंकि अभी एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू 2021 से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट पे वीडियोस आने वाली हैं, तो आपका एक भी अपडेट मिस ना हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़े ही सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में पूरी डिटेल से समझाने वाला हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे अपडेट्स यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो ये एडमिट कार्ड है, ये टोटल 2 पेज में दिया गया है, और इसमें जो पहला पेज है ये उसमें आपका पर्सनल डिटेल्स है, एंड जो सेकंड पेज है यहाँ पे एडवाइजरी दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर के। आप इन दोनों ही पेज का प्रिंट आउट निकाल करके रख लो और एक बार पूरे इस इंस्ट्रक्शंस को खुद से ही पढ़ लो, वैसे मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है कि एग्जाम जो आपका है वो ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड मोड में होगा। मतलब ये तो क्लियर है कि एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, इंटरनेट बेस्ड होगा, और कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट एनी एग्जाम सेंटर फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम। इस एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लोकेशन पे बैठ करके इस एग्जाम को दे सकते हो। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आप जहाँ पे भी बैठ करके अपना एग्ज़ाम दोगे वो जगह बिल्कुल ही शांति वाला होना चाहिए, बिल्कुल ही पीसफुल प्लेस आपका होना चाहिए पूरे एग्ज़ाम के ड्यूरेशन तक। मतलब पूरे उस 3 घंटे में जब तक भी आप अपना एग्ज़ाम दोगे उस ड्यूरेशन में वहाँ पे किसी भी तरह का नॉइज़, किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। गाइस, इस बात को आप ध्यान से सुनो। अब आगे क्या है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द एग्जाम ऑन लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर्स विच शुड हैव फंक्शनल वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन्स। दे विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन द एग्जाम ऑन मोबाइल फोन्स। सबसे बड़ा इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है, पॉइंट नंबर 6। देख लो, इन्होंने भी हाईलाइट करके ये दिया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपने जिक्र नहीं किया है मोबाइल फ़ोन का तो वो आपको मेंशन करना चाहिए था। तो इन्होंने लास्ट नोटिस में वो मेंशन नहीं किया था, लेकिन इस नोटिस में ये जो एडमिट कार्ड के साथ आया है यहाँ पे पूरे क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है। तो गाइज़, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये एक बुरी खबर है कि मोबाइल फ़ोन से आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, मतलब आप मोबाइल फ़ोन पे अपना एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो ये एक बैड न्यूज़ है आप सभी के लिए। और गाइज़, दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो ये है कि जैसे
फेस को नहीं मूव करना है, हिलना नहीं है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो क्योंकि इसमें रीजनिंग आ रहा है तो फिर हमें रीजनिंग बनाने के लिए रफ़ तो करना ही होगा, रफ़ करने के लिए नीचे हमें झुकना ही होगा और वहाँ पे पेन से अपना रफ़ करना होगा। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, अगर हिलेंगे ही नहीं, अगर मेरा गर्दन घूमेगा ही नहीं, तो फिर हम कैसे अपना रफ़ कर सकते। तो उन सभी चीज़ों के लिए भी आगे इंस्ट्रक्शंस दिया गया, वो सब कुछ आगे बताने वाला हूँ मैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख लोगे पॉइंट नंबर 7 में है, कैंडिडेट्स हैव टू इंश्योर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। मतलब आप जहाँ पे भी एग्ज़ाम दे रहे हो वो एरिया आपका, वो लोकेशन आपका, वहाँ पे पावर कटनी नहीं चाहिए। अगर आप अपने डेस्कटॉप पे हो तो आपका पावर कट नहीं होना चाहिए, बीच में किसी भी तरह से इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो स्टेबल होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं आगे यहाँ पे इंटरनेट स्पीड भी लिखा है, मैंने अभी पढ़ा था। तो इंटरनेट का जो आपका स्पीड होना चाहिए वो 500 kbps से लेकर के 1 MB 2 Mbps तक का आपका जो स्पीड है वो मिनिमम होना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 8 और इसमें क्लियरली बताया गया है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट्स फॉर लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर्स। Neither National Testing Agency NTA nor National Council of Hotel Management NCHM will make any arrangements in this regards. Guys, ये जो पॉइंट है, ये जो बच्चे गांव में रहते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके पास गैजेट्स का वो नहीं होता, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, जिनके पास डेस्कटॉप नहीं है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है इस एग्ज़ाम को लेकर के। क्योंकि यहाँ पे ना तो NCHM आपको कोई लैपटॉप और कंप्यूटर प्रोवाइड कराने वाला है और ना ही NTA आपको किसी भी तरह से लैपटॉप और कंप्यूटर प्रोवाइड करवाएगा। गाइज यहाँ पे कंप्यूटर में आप देख लेना, पर्सनल कंप्यूटर बोला जा रहा है। मतलब आप यूँ बोल लो कि आप साइबर कैफ़े में जा कर के भी इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी साइबर कैफ़े होता है तो वो मतलब चैम्बर बेस्ड नहीं होता। कहने का मतलब कि वहाँ पे लोग आते रहते हैं किसी भी साइबर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो गांव में रहते हैं, तो वो लोग साइबर कैफ़े के भरोसे ही इस एग्ज़ाम को अब लिखेंगे अगर उनके पास उनका लैपटॉप या फिर अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आप कंप्यूटर पे साइबर कैफ़े में अपना एग्ज़ाम को दे रहे होगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे और भी उनके कस्टमर्स आते हैं जो इंटरप्ट करेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी बातें होंगी जिससे नॉइज़ डिडक्शन आपका हो जाएगा। तो आपको बार बार वार्निंग मिलेगी जिससे आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जा सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो हकीकत है, जो यहाँ पे लिखा गया है वो मैं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, जो हमारा एग्ज़ाम है वो टोटल 3 घंटे का होने वाला है। वो 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा, यानी कि 2 PM to 5 PM तक जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो अब इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर द एग्ज़ाम ऑनलाइन और लॉग इन एट 12:30 PM। मतलब आपको 12:30 बजे से जो लॉगिन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप 12:30 बजे से NTA के वेबसाइट पे जा करके लॉगिन होना स्टार्ट कर सकते हो। और आप 2 बजे के बाद, यानी कि 2 बजे दोपहर के बाद आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, 2 बजे के बाद आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसलिए 12:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आप 1 बजे तक लॉगिन करके रख लेना। लॉगिन कैसे करना है वो सब कुछ आगे मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कैंडिडेट्स कैन सबमिट एंड लीव द एग्जाम व्हेन एवर दे कंप्लीट द एग्जाम। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अब जैसे 2 बजे से हमारा एग्जाम स्टार्ट होना है और 5 बजे तक चलेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 बजे तक ही बैठना होगा वहाँ पे। अब आपने 2 बजे है तो 2:20 में कंप्लीट कर दिया, या फिर 3 बजे कंप्लीट कर दिया, या फिर 4 बजे, या फिर 4:30 बजे कंप्लीट कर दिया। तो जब भी आप कंप्लीट करते हो अपना पेपर तो उस टाइम पे फिर आप लीव कर सकते हो सबमिट करके। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड ID प्रूफ। आपको इस एग्जाम को देने के लिए ये जो एडमिट कार्ड अभी आ गया है, इस एडमिट कार्ड को दिखाना होगा और साथ ही कोई एक वैलिड ID प्रूफ आपको रखना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, या फिर राशन कार्ड है आपके पास तो आप वो भी लेकर के बैठ सकते हो। एक आधार कार्ड या फिर वोटर ID रख लेना, बहुत है। और वहाँ जब एग्ज़ाम के टाइम में आपको दिखाने को बोला जाए तो आप दिखा देना कैमरा के पास। अब देखो यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठे होगे तो फिर आपको आपके साथ में क्या सब चीज़ रखना है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आपको आपके साथ में एडमिट कार्ड रखना होगा और साथ ही आपका ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ, जो मैंने बताया अभी, कोई सा भी एक वैलिड ID प्रूफ रख लेना साथ में। और ड्रिंकिंग वाटर इन अ ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, मतलब आपको पानी भी रखना है ना, तो एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल जो होता है
मार्केट में जो 10 रुपये में मिलता है, बिस्लरी ले लो, कुछ कोई सा भी ले लो, तो मतलब कोई सा भी बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही रफ करने के लिए 2 शीट प्लेन पेपर आपको चाहिए होंगे A4 साइज के, सेंचुरी वाला पेपर या फिर जिसमें आप जेरोक्स करवाते हो, फोटोकॉपी जो करवाते हो, तो वो 2 प्लेन पेपर 2 शीट्स ले लेना आप। वो भी प्लेन होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पेपर ही आप रफ के लिए रख सकते हो। सिर्फ 2 शीट्स आपको अलाउ किया गया है यहाँ पे रफ करने के लिए। और यहाँ पे पेन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, आप जो पेन यूज़ करोगे वो पेन भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ध्यान से समझना कि जो भी पेन आप वहाँ पे यूज़ करोगे, यहाँ पे पेन के लिए लिखा नहीं गया है, लेकिन आप समझ लो, लास्ट ईयर भी शायद ऐसा ही हुआ था। तो पेन जो भी आपका होगा वो ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, मतलब कलरफुल या कोई ऐसा पेन नहीं होना चाहिए कि वो उसके अंदर कुछ हिडन लग रहा हो, बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे पूरा अंदर का जो रिफिल है वो भी क्लियरली दिखता रहे। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे गवर्नमेंट से इशू किया गया है, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और हाँ, वहाँ पे आपका कोई भी जेरोक्स या फिर स्कैन कॉपी नहीं चलेगा, आपके पास ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। और हाँ, FNTA के वेबसाइट के टच में रहो किसी भी तरह का अपडेट लेने के लिए, और बाकी अपडेट के लिए तो मैं हूँ। होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल से भी आप टच में रहो, जो भी अपडेट्स आएगा आपको यहाँ भी मिल जाने वाला है। और साथ ही आप अपने ईमेल को भी चेक करते रहो, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वहाँ पे भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट आने वाले, वो आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल पे, और साथ ही जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर SMS करके भी भेजा जाएगा। तो आप इन दोनों ही जगह अपडेट रहो, मेल टाइम पे चेक करते रहो, SMS देखते रहो। अब ये है नेक्स्ट पॉइंट, तो ये अपने काम का है नहीं, ये वैसे लोगों के लिए है जिन्होंने एक नाम से मल्टीपल फॉर्म को फिल किया है, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन होना है, तो उसके लिए ये दिया गया है। और साथ ही पॉइंट नंबर 19 और इस पेज का फाइनल पॉइंट है ये कि अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, तो आप यहाँ दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर nchm@nta.ac.in पे लिख सकते हो। सो अब आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे, और यहाँ पे एडवाइजरी दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को लेकर के। तो पहला पॉइंट है मॉक टेस्ट को लेकर के, इसमें कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन अ मॉक टेस्ट ऑन एनी ऑफ द डेज ड्यूरिंग 5 to 7 अगस्त ऑफ 2021। आपको 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, यानी कि 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक में ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये होने जा रहा है। ये इन ड्यूरेशन में, मतलब 5 से 7 के बीच में आप कभी भी अपना ये मॉक टेस्ट दे दो। ये मॉक टेस्ट इसलिए करवाया जाता है जिससे आप फैमिलियर हो जाओ इस वेबसाइट के साथ, क्योंकि आप पहली बार दे रहे हो इस तरह से एग्ज़ाम ऑनलाइन, वो भी अपने घर पे बैठ करके। तो कैसे आप अपना फाइनल एग्ज़ाम दोगे उसके लिए एक डेमो टाइप ही, मतलब एक मॉक टेस्ट करा करके आपको दिखाया जाता है, जिससे आपको भी समझ में आ जाता है कि इंटरफेस किस तरह का होगा, किस तरह से वहाँ पे आंसर टिक करना है, आगे कैसे सबमिट करना है, ये सब कुछ वहाँ से पता आपको चल जाने वाला है। तो इस मॉक टेस्ट को अटेंड करने के लिए जो आपकी टाइमिंग होने वाली है वो है 10 AM to 6 PM। इस बीच में आपको अपीयर होना पड़ेगा इस मॉक टेस्ट में। और जो आपका ड्यूरेशन है वो आप जो आपके डेज दिए गए वो आप ध्यान से देख लो, 5 तारीख से लेकर 7 अगस्त तक में आपको कभी भी अपीयर होना है। और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि 10 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए इस मॉक टेस्ट को सही से देना, जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि 10 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल आपका, वो ऐसा ही होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन द एग्जाम आर एज फॉलोज। देखो, इन चीज़ों को अब आप समझ लो। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो विलेज से आते हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है। तो आप सिंपल तरीके से समझ लो कि आप कुछ इस तरह का लैपटॉप या कंप्यूटर आपको चाहिए जिसमें मिनिमम 2 GB रैम हो। अगर 4 GB रैम हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और इसी के साथ साथ जो आपका उसमें विंडोज़ होना चाहिए वो विंडोज़ 7, 8 या फिर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होना चाहिए, जिसका जो हार्ड डिस्क है वो मिनिमम 40 GB। और यार आजकल 500 GB से कम हार्ड डिस्क वाला वैसे भी लैपटॉप कंप्यूटर कोई होता नहीं है। और हाँ, साथ ही जो आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होगा उसमें वेब कैमरा और इंटरनल माइक्रोफोन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब लैपटॉप में तो ऑलरेडी माइक्रोफोन भी होता है और कैमरा भी लगा होता है, तो लैपटॉप वालों को एक्सटर्नल वेबकैम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जिनके पास डेस्कटॉप है तो उनको वेबकैम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही माइक्रोफोन भी इंटरनल वाला ज़रूरी पड़ेगा। और मेक श्योर कि आपका जो पॉपअप ब्लॉकर है वो डिसेबल होना चाहिए, और जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे होगे वो आप गूगल क्रोम ही कर लेना, या फिर मोज़िला फायरफॉक्स आपका है यहाँ पे लिखा हो तो वो भी आप कर सकते हो। और साथ ही बात कर लेते हैं इंटरनेट स्पीड की। तो इंटरनेट स्पीड आपका 512 kbps से लेकर के 1 Mbps या फिर उससे ज़्यादा भी हो
तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 512 kbps यहाँ पे बताया गया है। अब देखो, अगर आपके पास जियो का सिम है तो इतना बहुत ज़्यादा झमेला लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 150-200 kbps का भी स्पीड है, काम चल जाता है। लेकिन अब कोशिश करना कि इंटरनेट कनेक्शन जो है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो जितनी ज़्यादा रहे उतना बढ़िया है। अब यहाँ पे देख लो, एग्ज़ाम देने के टाइम पे जब आप सबमिट कर रहे हो या किसी भी अगर बीच में भी अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है या कुछ भी, तो आप विंडो को क्लोज़ मत करना। नीचे यहाँ पे आपको एक हेल्प डेस्क दिया गया है, टेक्निकल हेल्प डेस्क। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके देख लेना। वैसे उम्मीद कम ही है कि एक बार में आपका फ़ोन लगेगा, लेकिन फिर भी ट्राई करके यहाँ से ही देखना क्या होता है। देखो भाई साहब, एग्ज़ाम को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो कर दिया गया है, लेकिन क्या करें, अब जो है बस यही है, इसके बेसिस पे ही चलना है। और मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए हूँ, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो जो भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आया है वो बस मेरा काम है आप तक मैं पहुँचाऊँ। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ये देख करके ही मैं समझ गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ नहीं रह रहे हैं और मतलब बहुत ही शोर शराबे वाले एरिया में हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मैसेज देख करके मुझे अंदाज़ा लग गया है। और गाइस बात करते हैं आगे, अब बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे, हाउ टू लॉग इन। तो लॉग इन करने के लिए गाइस ये एक URL दिया गया है, https://nchm.nta.ac.in। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने में एक अलग सा इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे या फिर जो एक्चुअल एग्ज़ाम आपका होना है 10 तारीख को वो दोगे, तो बस इसी लिंक पे आपको क्लिक करके ही देना होगा। उसके बाद देख लेते हैं आगे, आपका जो रोल नंबर है वही आपका यूज़र ID होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और जो आपका पासवर्ड है वो दिया गया है आपके एडमिट कार्ड में ही, आप देख लोगे, पासवर्ड भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया गया है। तो रोल नंबर ही आपका यूज़र ID होगा, पासवर्ड आपका मेंशन है ही। ये आपका मॉक टेस्ट और जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उन दोनों में ही ये काम आने वाला है। और जैसे ही आप एक बार लॉगिन हो जाते हो, फिर आपको आपके स्क्रीन पे ही बाकी सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो दिख रहे होंगे, वहाँ पे बताया जा रहा होगा, तो आप उन सभी इंस्ट्रक्शंस को बारीकी से फॉलो करना। अब आते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल जो पॉइंट है हमारा, वो है पॉइंट नंबर 4, स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए इस एग्ज़ाम में, उस चीज़ के लिए पूरा का पूरा जो है चिट्ठा विट्ठा दिया गया है। तो इस पॉइंट्स को भी समझते हैं पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले समझ लो कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको अपना सीट नहीं छोड़ना है। जब तक आप एग्ज़ाम में बैठे हो तब तक आपको अपने सीट से नहीं उठना होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि कैंडिडेट को स्क्रीन की तरफ फेस करके बैठना है, आपको साइड वे और डाउन नहीं देखना है। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट को कोई भी मोबाइल फ़ोन एक्स्ट्रा, साथ में डिजिटल वॉचेस या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के एग्ज़ाम में नहीं बैठना है। और साथ ही कैंडिडेट को हेडफोन लगाना भी अलाउड यहाँ पे नहीं है। और आप जिस भी रूम में बैठे हो वहाँ पे सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए, मतलब लाइट की कमी नहीं चाहिए, आपके फेस पे प्रॉपर लाइट आना चाहिए। और साथ ही आप जिस भी रूम में बैठे हो वहाँ पे उस रूम में आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट डिसेबिलिटीज़ के साथ आता है तो उसके लिए अलग बात है, लेकिन उसको फिर दिखाना पड़ेगा कि उसमें क्या डिसेबिलिटीज़ है जो वो साथ में किसी को लेकर के बैठ रहा है। और साथ ही आप एग्ज़ाम के बीच में किसी और से बात भी नहीं कर सकते। और आपको पेपर A4 साइज़ का पेपर लेकर के बैठना होगा रफ करने के लिए। सिर्फ आप 2 सीट लेकर के बैठोगे और वो भी पूरा प्लेन सीट होना चाहिए। और जब आपको दिखाने को बोला जाएगा प्रॉक्टर के थ्रू, मतलब ये एक कंप्यूटर प्रॉक्टर होगा आपका, तो जब भी आपको वहाँ पे दिखाने को बोला जाए तो आपको शो करना होगा आपका वो प्लेन पेपर। एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप किसी अदर साइट या स्क्रीन को अपने PC या लैपटॉप में ओपन करके नहीं रख सकते हो। याद रखना, आप जैसे ही कोई दूसरा विंडो ओपन करने के लिए जाओगे आपका स्क्रीन हट जाएगा। आप स्क्रीन से जैसे ही बैक होते हो आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाओगे। तो स्क्रीन आपका सेम रहना चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे। और साथ ही यहाँ पे आप लिपसिंग भी नहीं कर सकते, मतलब आप ज़ोर ज़ोर से बोल के फिर अपने लिप से हिला करके आप क्वेश्चन तक नहीं पढ़ सकते हो इस एग्ज़ाम में। इसी के साथ आप एग्ज़ाम के टाइम में कुछ खा और पी भी नहीं सकते। हाँ, सिर्फ पानी ज़रूर आप पी सकते हो, लेकिन आपका वाटर बॉटल जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यहाँ ऊपर बताए गए जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको अगर आप अनदेखा करते हो या फिर आप रूल को तोड़ते हो, इसको अनफेयर मीन्स में लिया जाएगा और डिस्क्वालीफाई आप हो सकते हो। और साथ ही आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। सो इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लो और समझ लो चीज़ों को। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्लियरली पता चल ही जाने वाला है कि कैसे आपका क्या सब कुछ प्रोसेस होने वाला है।
जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो रिमोट प्रॉक्टर्स इन्विजिलेशन के अंडर में होंगे। मतलब आप जो भी मूवमेंट कर रहे होगे वो सब कुछ आपका रिकॉर्ड हो रहा होगा, सब कुछ रिमोट प्रॉक्टर्स के थ्रू देखा जा रहा होगा। अब देखो थोड़ा सा समझो यहाँ पे कि ये रिमोट प्रॉक्टर्स क्या है। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हो कोई एग्ज़ाम देने, या फिर आपने कभी कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप घर से दे रहे हो तो आपके घर में तो कोई इन्विजिलेटर नहीं आएगा, इसलिए ये रिमोट प्रॉक्टर बोला गया है। मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम देने के टाइम पे अगर नज़र इधर उधर करोगे या फिर चीटिंग करने की कोशिश करोगे या फिर आप गूगल सर्च करोगे तो वो इसको पता लग जाएगा और फिर आप पकड़े जाओगे, आपको वार्निंग दी जाएगी, आप नहीं संभलोगे, फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर आपका जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आगे आपको मैं बता दूं कि जब आप रफ़ कर रहे होगे ना, अब आप लोगों के माइंड में तो ये क्वेश्चन आएगा ना कि अगर हम आँख इधर उधर करेंगे या फिर नीचे देखेंगे फिर तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम अपना रफ़ करेंगे तो रफ़ फिर कैसे करेंगे? रफ़ करने में तो नज़र इधर उधर होगा ही, पानी पीने के टाइम भी नज़र इधर होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप रफ़ करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा, आपको बोलना होगा कि मैं रफ़ करने जा रहा हूँ, आपको पेपर ऊपर करके दिखाना होगा कि मैं रफ़ करने वाला हूँ। या फिर जब आप पानी पी रहे होगे तो आपको एक बार परमिशन लेना होगा कि मैं पानी पीऊँगा। नीचे आपको FAQ दिया गया होगा शायद, तो आप वहाँ FAQ में भी सब कुछ करके पूछ सकते हो। तो बस यही था गाइज़, पूरी डिटेल्स मैंने बता दी। अब मैं अपना एक छोटा सा टिप बोल लोगे यार, हाँ टिप ही बोल लो, वही आपको मैं बताता हूँ कि इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सबको फॉलो करना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं ज़रूर दूंगा, कोशिश करोगे तो वो सब कुछ हो जाएगा जो आप चाह रहे हो। समझो बात को, मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। आप जो कुछ भी करना चाह रहे हो एग्ज़ाम आप दे सकते हो चतुराई के साथ। थोड़ा सा आप समझदारी दिखाओगे तो जो भी आप करना चाह रहे हो इस एग्ज़ाम में वो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि हर एक वायरस का एंटीडोट होता है, उसी तरह से हर एक रूल का निवारण भी होता है। सो गाइज, रूल रेगुलेशन समझ में आ गया होगा। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। एक्चुअली इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा लेट, क्या बोलना, मतलब मैं शाम को ही बताया था क्योंकि दोपहर तक तो आ ही गया था। अभी तक बहुत से लोगों ने इसको डाउनलोड कर भी लिया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी था, डेट्स व्हाई अभी थोड़ा सा लेट हो गया। और हाँ, मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा ये मत समझना, पैनिक मत होना मॉक टेस्ट को लेकर के कि मॉक टेस्ट में मेरे कम नंबर आ जाएंगे। ये कुछ मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होना। मॉक टेस्ट बस इसलिए होगा आपका कि आपको बस पता लग जाए, आप एक फ्रेंडली हो जाओ उस इंटरफेस के साथ, उस एग्ज़ाम वाले इंटरफेस के साथ। आपका मार्क्स तभी मैटर करेगा जब फाइनल एग्ज़ाम होगा 10 तारीख को। उससे पहले जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपका कोई मार्क्स मैटर नहीं करेगा। तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर ज़रूर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिनको जो भी अभी NCHM सिटी के एस्पिरेंट हैं, उन सभी को ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज, अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ भी अपडेट्स मैं डाला करता हूँ और आगे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के लिए कुछ सरप्राइज़ भी है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैसेज करो, मैं कोशिश करूँगा कि सभी मैसेज का रिप्लाई जाए। वैसे सभी का जाना थोड़ा सा मुश्किल होता ज़रूर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।